रेलवे या एसएससी का कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसे हमें उस फॉर्म में हमें अपने बॉडी के कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखने होते हैं। तो ये मार्क्स बेसिकली होता है क्या, इसमें हमें एक तो मोल्स लिखने होते हैं। अब मोल्स कैसे होते हैं तो वो आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आपके सामने 3 फ़ोटोज़ है। इस फ़ोटोज़ में आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो एक काले कलर का जो चिन्ह दिखाई दे रहा है इसी को जो मोल्स बोलते हैं। और इस चेहरे पर यहाँ पर आपको काले कलर का चिन्ह दिखाई देता है, इसी को मोल्स बोलते हैं। यहाँ पर भी एक मोल्स दिखाई दे रहा है। तो इस मोल्स को उस फॉर्म के अंदर कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर इस चेहरे के अंदर आप देखेंगे तो ये वाला जो मोल्स है इस बॉडी के राइट साइड की तरफ मोल्स है। तो उसमें हमें लिखना होता है ए मोल ए मोल ऑन राइट साइड ऑफ चिक। चिक यानी गाल, यानी कि इस चेहरे के राइट साइड के गाल पर मोल है। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं। और इस मोल्स की बात करें तो ये जो चेहरे के लेफ्ट साइड की तरफ तो हम इसमें लिख सकते हैं ए मोल ऑन लेफ्ट साइड ऑफ फेस या लेफ्ट साइड ऑफ चिक, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसके अलावा मोल्स की बात करते हैं। इस तस्वीर को मैं अगर जूम करूँ तो यहाँ पर भी आपको कुछ मोल्स देखने को मिल सकते हैं, यानी कि ये वाले मोल्स कहाँ पर होंगे, ये ये यहाँ पर लिखा जाएगा गर्दन के ऊपर मोल है, यानी ए मोल ऑन राइट साइड ऑफ नेक, यानी सी के नेक यानी गर्दन के ऊपर, गर्दन के राइट साइड की तरफ एक मोल है। तो इसी को मोर बोलते हैं, जो काले कलर का जो चिन्ह होता है। इसके अलावा यहाँ पर कट का भी ऑप्शन दिया है। कट यानी कि अगर कोई भी चोट का निशान होता है, बचपन में कहीं भी चोट लग जाती है तो उसका भी यहाँ पर चेहरे पर निशान होते हैं, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। उसी को है जो कट बोलते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक फॉर्म दिखाऊँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ए मोल ऑन द राइट साइड अपर आर्म, और यहाँ पर ए मोल ऑन लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, यानी कि आदमी का जो स्त्री का जो चेहरा होता है, गर्दन होती है और उसकी पूरी छाती होती है। तो यहाँ पर चेहरे के ऊपर भी कोई मोल्स है, कोई कट है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। गर्दन के ऊपर भी कोई मोल है लिख सकते हैं। छाती के ऊपर, हाथ के ऊपर, आपके हाथ के कंधे के ऊपर, पेट के ऊपर या पैरों पे कहीं भी कट या मोल का चिन्ह होता है, उसी को आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कहते हैं। अगर इसको थोड़ा विस्तृत में जाने तो यहाँ पर जब व्हेन आस्क अबाउट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स तो देन रेफर टू टैटू। अगर अपने हाथों पर टैटू भी बनवा रखे हैं तो वो भी बॉडी के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के अंदर काउंट होते हैं। और अगला है मोल्स, जो कि अभी मैंने बताया था, बर्थ मार्क। जन्म से ही अगर आपकी बॉडी पर कोई चिन्ह है तो उसको भी आप आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के रूप में लिख सकते हैं। और इसके अलावा स्कार्स, जो भी कट लग जाता है तो वो भी यहाँ पर काउंट होता है। अगर इसके अलावा एक्सीडेंट होने की वजह से अगर आपकी बॉडी पर कोई चोट का निशान बन जाता है, उसको भी आप बॉडी के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के रूप में लिख सकते हैं। स्पेशली बॉडी के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स तब मांगे जाते हैं जब भी आप कहीं पर फॉर्म जाते थे। एक तो वहाँ पर आधार कार्ड का जो कंप्यूटर से बायोमेट्रिक होता है, तो वहाँ पर स्पेशली इस मोर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब जैसे कि रेलवे में मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेजते हैं तो वहाँ पर वो कंप्यूटर से आपको आधार कार्ड बायोमेट्रिक नहीं होता है, तो वहाँ पर आपकी बॉडी की आइडेंटिफिकेशन के लिए वो जो आपने फॉर्म भरते समय जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लेके आए उसी को देकर वो आपकी पहचान करते हैं कि भाई यही बंदा है या नहीं है। तो तो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन मार्क्स से संबंधित जो भी मैंने क्वेश्चन थे वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की। बाकी इसके अलावा अगर आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।